भगवान सूर्य, उषा और प्रत्युषा को समर्पित 4 दिन क्यों होता है छठ? कैसे होती है छठ की पूजा और क्या है इसके मायने? आज हम सब विस्तार से जानेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य शंकर ठाकुर आप सबको अपने YouTube चैनल पर आत्मा की सूक्ष्म गहराइयों से मित्रों स्वागत करते हैं। मित्रों, आज हम बात करेंगे लोक आस्था का महापर्व छठ भगवान सूर्य और उनकी दो पत्नियों उषा और प्रत्युषा को समर्पित है। छठ नामकरण के पीछे इसका अमावस्या के छठे दिन या षष्ठी का होना होता है। इस बार आज शुक्रवार 17 नवंबर 2023 से नहाय खाए के साथ सूर्योपासना के महापर्व छठ का 4 दिवसीय अनुष्ठान शुरुआत हो चुकी है। 19 तारीख को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और 20 नवंबर को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही 4 दिन के महापर्व का समापन हो जाएगा। मित्रों, पहले दिन छठ व्रतियों ने सुबह सुबह नदियों में स्नान किया। शनिवार को खरना पर पूरे दिन उपवास कर शाम में सूर्य देव की पूजा का प्रसाद ग्रहण किया। वहीं रविवार की शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इसके बाद सोमवार 20 नवंबर को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर आयु, आरोग्यता, यश, संपदा का आशीष लेते हुए पर्व संपन्न हो जाएगा। सूर्यदेव और छठी मैया उषा देवी के लिए जो प्रयुक्त नाम है, इस पर्व के आराध्य देवी हैं। इसकी तैयारी अत्यंत श्रम साध्य और सघन होती है। उषा और प्रत्युषा सूर्य देव की दो शक्ति मानी जाती हैं और उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। संध्या काल में दिया जाने वाला पर्व का प्रथम अर्घ्य उनकी अंतिम किरण प्रत्युषा को दिया जाता है और प्रातःकाल का अर्घ्य सूर्य की प्रथम किरण उषा को समर्पित होता है। छठ पर्व और सूर्यदेव की पूजा का उल्लेख भारत के दोनों महाकाव्यों महाभारत और रामायण में भी है। श्री राम के वनवास से लौटने के बाद देवी सीता के अयोध्या के राज परिवार के कुल देवता के रूप में सूर्योपासना और महाभारत में इंद्रप्रस्थ की महारानी द्रौपदी के इस पर्व को मनाने के बारे में लिखित प्रमाण है। सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत के प्रमुखतम किरदारों में एक है। यही नहीं, देवी उषा स्वयं वैदिक काल की देवी मानी जाती है, जिनकी उपासना में कई वेद मंत्र और ऋचाएं लिखी हुई है। अयोध्या के राज परिवार के कुल देवता के रूप में सूर्योपासना और महाभारत में इंद्रप्रस्थ की महारानी द्रौपदी के इस पर्व को मनाने के बारे में लिखित प्रमाण है। सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत के प्रमुखतम किरदारों में एक ही है। यही नहीं, देवी उषा स्वयं वैदिक काल की देवी मानी गई है, जिनकी उपासना में कई वेद मंत्र और ऋचाएं भी है। समकालीन परंपरा की बात करें तो दिवाली खत्म होते ही विभिन्न राज्यों में बसे आस्थावानों के साथ ही खास तौर से बिहार के लोग 6 दिन बाद होने वाले छठ की तैयारी में लग जाते हैं। राज्य के हर कोने में छठी मैया के गीत गाए जाते हैं। सबसे प्रचलित गीत बिहार की बेटी और पद्मश्री से सम्मानित शारदा सिन्हा के होते हैं। जो गीत है उगा हे सूरज देव से लेकर मारवो रे सुगवा धनुष से तक, इन गीतों का जुड़ाव हर बिहारी से होता है। गांव कस्बों में साफ सफाई चालू हो जाती है, जो एक सामुदायिक प्रक्रिया होती है। केवल पगार पाने वाले सफाई कर्मचारी ही नहीं, छठ के दौरान साफ सफाई पूरे बिहार का जिम्मा होता है। घर से लेकर घाट तक, जहां पानी के किनारे अर्घ्य देना होता है,
कंकर, पत्थर, गंदगी, घास फूस का नामो निशान मिटा दिया जाता है मित्रों। इस व्रत के, इस महापर्व के जो पहला दिन होता है उसको नहाय खाए बोलते हैं। इस दिन व्रती महिलाएं सुबह सवेरे नहाकर मौसमी सब्जियों, चावल और दाल का भोजन करती है। दाल में अमूमन चना सबसे अधिक प्रचलित है, जबकि सब्जियों में लौकी, जिसे कद्दू के नाम से जाना जाता है, साथ में चने का साग भी होता है। व्रतिन का बिना नमक का भोजन प्रसाद होता है, जिसे बाद में पूरा परिवार ग्रहण करता है। इस दिन या अगले दिन सुविधानुसार व्रतिन अपने घर के अन्य लोगों को मदद से सूर्य देवता को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को बनाने में प्रयुक्त होने वाले गेहूं को धोकर सुखाने के लिए फैला देती है। घर के बच्चों की जिम्मेदारी होती है ध्यान रखना कि गेहूं में कोई गंदगी ना गिर जाए या चिड़िया जूठा न कर दे या बीट न कर दे मित्रों। इस दिन सबसे चर्चित मिठाई ठेकुआ की भी तैयारी जमकर होती है। गेहूं को या तो घर ही में जांते में पीसा जाता है या पास की चक्की से पिसवाया जाता है। इसी आटे से मिठाइयाँ, रोटी, पूड़ी आदि बनती है। और जो दूसरा दिन होता है उसको खरना कहते हैं। व्रतिन का पूरे दिन उपवास होता है, वह भी निर्जला। इसके अलावा उन्हें स्वच्छता, शौच, अशौच के भी कठोर नियमों का पालन करना होता है। और शाम को वही घर वालों के लिए भोजन भी बनाती है, जिसमें पूरी और तस्मई यानी कि गुड़ या शक्कर की खीर को कहते हैं, वो प्रमुखता से बनाई जाती है। तस्मई में एक बूंद पानी का प्रयोग नहीं होता है और दूध उसी गाय का इस्तेमाल किया जाता है जिसका बछड़ा जीवित रहता है। शाम को भोजन बनाने से खाली होकर व्रतिन पूजा पर बंद कमरे में बैठती है और विभिन्न देवताओं, जिनमें ग्राम और कुल के भी देवी देवता शामिल होते हैं, को नैवेद्य का भोग लगता है। इस नैवेद्य में रोटी, तस्मई और केला का भोग प्रमुखता से लगाया जाता है। यह भोग भगवान सूर्य को समर्पित होता है और भगवान सूर्य का यह भोग केले के पत्ते पर ही लगता है। व्रतिन जब पूजा करती है तो पूरा घर दम साधे बैठ जाता है ताकि उनका ध्यान भंग न हो जाए। उसके बाद वो प्रसाद ग्रहण कर अपने उपवास का पारण करती है। वह अपने थाल में कुछ खाना छोड़कर उठती है, जिसे घर के बाकी सदस्य प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। कई बार तो घरों में इस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए आपस में होड़ लग जाती है, क्योंकि यह माँ के प्रसादों में सबसे अनुपम माना जाता है। इस नैवेद्य के प्रसाद के बाद पूरा घर तस्मई और पूरी ग्रहण करता है। अब तीसरा दिन जो होता है वो संध्या का अर्घ्य दिया जाता है। तीसरे दिन व्रतिन का उपवास फिर से शुरू हो जाता है, जो लगभग कम से कम 36 घंटा तक चलता है। यह भी निर्जला ही होता है। इस दिन परिवार के या बच्चे या युवा डलियां और सूप तैयार करते हैं, जिनमें ठेकुआ, लडुआ, भुसबा, साँच और घर के पास उगने वाली कोई भी फल, गन्ना, संतरा, सेब से लेकर मूली, केला, मूंगफली, मकई तक हो सकते हैं। घर के पुरुष इन डालियों को सिर पर लेकर घर से घाट तक जाते हैं मित्रों। रास्ते भर में सफाई, पानी के छिड़काव आदि से स्वच्छता और शुचिता बरकरार रखे जाते हैं। डलिया को घाट पर खोलकर रख दिया जाता है।
व्रतीन जल में स्नान कर ढलते सूर्य और प्रत्युषा की वंदना करती है। इसके बाद वे हर डलिया को एक दिए के साथ हाथ में लेती है और वे अपने परिवार के अन्य सदस्य डलिया में जल और दूध द्वारा अर्घ देते रहते हैं। इसके बाद व्रतिन फिर एक बार स्नान करती है और उसके बाद घाट पर पूजा होती है। इसमें आराधना, पुष्पांजलि, धूप चढ़ाना और अगरबत्ती जलाना शामिल होता है। डलिया को पुरुष सदस्य वापस घर ले आते हैं और इसे सहेज कर रात भर के लिए ऐसी जगह स्थापित किया जाता है जहां गलती से स्पर्श, पैरों का लगना आदि न हो। अब बात करते हैं जो प्रमुखता से मनाई जाती है चौथा दिन, उषा अर्घ यानी कि प्रातःकालीन अर्घ। शाम के अर्घ की ही प्रक्रिया इसमें दोहराई जाती है। डलिया लेकर घाट पर पहुंच जाता है और जहां व्रतिन पानी में उतरकर सूर्योदय का इंतजार करती है। जैसे सूर्यदेव देवी उषा के साथ प्रकट होते हैं, युगल को जल और दूध का अर्घ्य शाम की ही भांति पहली किरण के साथ दिया जाता है। इसके बाद डलिया को वापस घर ले जाकर परिवार के लोगों और पड़ोसियों में प्रसाद वितरित करते हैं। व्रतिन के जलाशय से बाहर आने तक पूरा परिवार भी उनके साथ खाली पेट प्रतीक्षा करता है। व्रतिन जलाशय से बाहर आकर नए वस्त्र धारण करती है और घर की अन्य महिलाओं के साथ वापस घर जाती है। रास्ते में खेतों में वो मृदा मिट्टी की भी पूजा करती है। इसे भूमि की उर्वरा शक्ति के प्रति कृतज्ञता का ज्ञापन माना जाता है। जब व्रतिन घर पहुंचती है तो घर के सभी सदस्य उनके चरण स्पर्श कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और उन क्षणों में जब वो अपने सभी इंद्रियों और अंगों के आवेश को स्थिर किए होती है तो उनकी वाणी में माता उषा या छठी मैया का निवास माना जाता है। डलिया के प्रसाद के अलावा इस वक्त का मुख्य भोजन कद्दू और लौकी भात होता है। अब बात करते हैं डलिया की सामग्री की महत्ता, उसमें क्या क्या सामग्री होती है। हर परिवार में अलग अलग संख्या में डलियां होती है। 1, 2, 3 से लेकर किसी परिवार में संख्या 10 के परे भी जा सकती है। यह संख्या इस पर निर्भर करती है कि घर के लोगों ने छठी मैया से कितनी डलियां की मनौती मानी थी। कई बार मान लीजिए कि कोई अगर गंभीर रूप से बीमार है तो घर के वयोवृद्ध दादी नानी कुछ वर्षों या हो सकता है कि हमेशा के लिए एक निश्चित बड़ी संख्या की मनौती मान लेते हैं। इसमें कई बार तो ऐसा भी होता है कि लोग अपने ही नहीं आस पड़ोस के लोगों के लिए भी मनौती मान लेते हैं कि जैसे हे छठी मैया, मेरा ये बेटा गांव का मुखिया जिसका मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया था, बिस्तर से उठ खड़ा हो, तो मैं जब तक ये जिएगा एक डलिया फल हर साल चढ़ाऊंगी। उसके बाद आता है कष्ट लेना। यह अर्घ के 2 दिनों की शाम और सुबह में काफ़ी आम है। कई लोग अमूमन पुरुष छोटी चाकू या ऐसी ही किसी धातु वाली वस्तु के साथ सूर्य की ओर चेहरा कर दंड प्रणाम करते हुए घाट तक जाते हैं, जिसको कष्ट लेना कहते हैं। असल में वो क्या कर रहे होते हैं, वे अपने घर से निकलकर सूर्य को प्रणाम करते हैं और जमीन पर लेटकर अपने शरीर की लंबाई जितनी दूरी नापते हैं, इस दूरी को जमीन पर कील या चाकू आदि से निशान लगा देते हैं। उसके बाद वे उठकर फिर से सूर्य को प्रणाम करते हैं। निशान वाली जगह पैर जमाकर फिर जमीन पर लेट जाते हैं, सिर की जगह पर निशान लगाते हैं। यह प्रक्रिया घाट पहुंचने तक जारी रहती है। यह केवल सुनने में ही नहीं, करने में भी बहुत कठिन प्रक्रिया है। इसे करने वाला या तो खुद इसकी मन्नत माना होता है या उसके लिए उसकी माँ
दादी नानी ने उसके कल्याण के लिए मन्नत मानी होती है, उसे आराधना विधि को कष्ट लेना कहा जाता है। इतना दुष्कर और जटिल है कि इस मन्नत का उपयोग केवल बहुत ही बड़ी विपत्ति के उपाय में किया जाता है। जैसे अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया या अन्य किसी कारण से प्राण संकट में पड़ गए हो, तभी इस कष्ट के अर्पण के बदले देवताओं से सहायता मांगी जाती है। हालांकि यह कष्ट लेना क्रिया अमूमन केवल पुरुष ही करते हैं, लेकिन इसमें मिलता जुलता एक संस्करण स्त्रियों के लिए भी होता है। उन्हें उसके लिए जलाशय में सबसे पहले पहुंच जाना होता है। उन महिलाओं के पहले जो कष्ट वाली मनौती नहीं किए होते हैं और अर्घ की प्रक्रिया समाप्त होने पर उनसे बाद में निकलना होता है। अक्टूबर अंत नवंबर के कड़ाके की ठंडी में सूर्योदय के पहले से ऐसा करना बेहद मुश्किल होता है। बिहार में सबसे प्रचलित छठी मैया से माँ, दादी, नानी हमेशा ही प्रार्थना करती रहती है और ऐसी मान्यता है कि माँ उषा अपने बच्चों को सदैव ध्यान रखती है। यह कष्ट माँ उषा की संतान होने के प्रति आभार प्रकट करने का एक जरिया है। विश्वास ही हम सबको एक सूत्र में पिरोता है। छठ पूजा पूरे परिवार को साथ ले आती है। व्रतिन को घर में सबसे अधिक सम्मान दिया जाता है और बच्चों में उनके थके हाथ पैर दबाकर सिर पर मालिश कर उनका आशीर्वाद लेने की होड़ लगी रहती है। यह पर्व पृथ्वी पर साक्षात दिखने वाला एकमात्र देवता को धन्यवाद करने का तरीका है, जिनके अनुग्रह से पृथ्वी पर जीवन और प्राण का संचार होता है। यह उन सूर्यदेव के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का तरीका है, जिनकी किरणों के बिना पूरा ब्रह्मांड मृत हो जाएगा। केवल जीवन ही नहीं, वो जीवन ही नहीं देते, अपनी किरणों से व्याधियों का नाश कर पालन भी करते हैं। छठ पर हम उन्हें और उनकी शक्तियों उषा और प्रत्युषा को अपना नमन करते हैं और भगवान सूर्य से प्रार्थना करते हैं, छठी मैया से प्रार्थना करते हैं कि हम सबको पूर्णायु दे, पूर्ण स्वास्थ्य की कृपा बनाए रखे और सबको धन धान्य से पूर्ण कर सुखमय जीवन दे। मित्रों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो या एपिसोड आप सबको अच्छा लगा हो, बढ़िया लगा हो। मित्रों, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन बटन को दबाइए ताकि हमारा और आपका साथ लंबे समय तक बने रहे। इसी आशा के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।